अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 9 की। क्लास हमारी 6 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो डिफाइन करने हैं आपने, तो ये इनको आपने याद करना है आज। डिफाइन एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, डिफाइन करें। वो कहता है एन इक्वेशन इज एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक जो इक्वेशन होती है वो ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है विद इक्वल साइन। बच्चों ये मैंने जो साइन लगाया हुआ है इसको इक्वल साइन कहते हैं। तो आपने ये स्टेटमेंट इसी तरह से याद करनी है। आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है अब। विच इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन वो इक्वेशन विच कॉन्टेन अ सिंगल वेरिएबल, जो जिसमें एक वेरिएबल हो विद ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, और जिसका एक्सपोनेंट जो हो ऑफ वन वन हो, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उसे ही लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वो जो मैंने पहले भी बताया कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता है और उसका जो स्केयर होता है यानी पार जो होती है उसकी वो वन होती है, एक्सपोनेंट जो उसका होता है वो वन होता है। तो नंबर 3 पे आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीट बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन। ठीक है, क्या मतलब है इक्वेशन को सॉल्व करने का। द प्रोसेस वो अमल ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज, कि जिसमें वैल्यूज को फाइंड किया जाता है ऑफ अननोन अननोन वैल्यूज को, इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन। उसको सॉल्विंग एन इक्वेशन कहते हैं। यानी जिसमें हम अननोन वैल्यूज को फाइंड करते हैं उसको सॉल्विंग एन इक्वेशन का अमल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है राइट आर 4 स्टेप्स लिखें फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग एन इक्वेशन। कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स कौन से हैं वो आपने राइट करने हैं। तो मैंने लिखा है आंसर में, दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग एन इक्वेशन। तो सबसे पहला जो स्टेप आपने मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है वो है व्हाट इज रिक्वायर्ड थिंग। रिक्वायर्ड थिंग क्या है, यानी कौन सी चीज़ को हमें हमें चाहिए। रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड थिंग बाय अ वेरिएबल। वो कहता है जो चीज़ हमें चाहिए उसको वेरिएबल के ज़रिए से आपने रिप्रेजेंट करना है। यानी अगर आपको 6 पेन की वैल्यूज़ चाहिए तो एक्स वाई जी जो आपके वेरिएबल है उससे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। राइट एन इक्वेशन, एक इक्वेशन राइट करें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक इक्वेशंस को राइट करें। सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करें। एंड चेक द सोल्यूशन। ठीक है, फिर आखिरी स्टेप होता है कि आप इक्वेशन को सॉल्व करें और चेक करें सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है, वो मैं आपको बुक से करवाती हूँ और इसके आंसर्स जो हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और बच्चों अब ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, अब ये हम करेंगे फिल इन ब्लैंक्स। द वेटिंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन। वो कहता है इक्वेशन की वेटिंग बैलेंस जो होता है, ठीक है, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इक्वेशन की। यानी उसमें बैलेंस हो जाता है ना, दो चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो इक्वेशन का भी मतलब ये होता है ना कि वन साइड इक्वल टू अनदर साइड। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है इक्वेशन की। अ रिलेशनशिप जो ताल्लुक होता है ऑफ इक्वालिटी, बराबरी का, बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन के दरमियान, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। उसे इक्वेशन कहते हैं। देखिए बच्चे दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक्स में उसमें कहते हैं कि जो ताल्लुक होता है इक्वालिटी का दो एक्सप्रेशंस के दरमियान उसे हम इक्वेशन कहते हैं। आपने वेइंग बैलेंस देखा होगा, ठीक है, वेटिंग बैलेंस जिसमें मतलब तराजू जो होता है उसमें बराबर होती है ना दोनों चीज़ें। तो दोनों चीज़ों का जो अगर दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो वो इक्वेशन होगी। द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ एन इक्वेशन, जो वैल्यू होती है अननोन इक्वेशंस की, इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो अननोन वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसे सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन विच कॉन्टेन अ सिंगल वेरिएबल, वो इक्वेशन जो एक वेरिएबल पर मुश्तमिल होती है, विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, और जिसका एक्सपोनेंट ऑफ वन, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी वो इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो और उसका एक्सपोनेंट वन हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अ नंबर और अ वेरिएबल, एक नंबर या वेरिएबल कैन बी ट्रांसफर्ड, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन, उसके साइन को चेंज करके। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इस ऑपरेशन को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं बच्चों। जिस तरह से अगर इस लेफ्ट साइड पे अगर माइनस में है तो राइट साइड पर वो जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं।
जो अब है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन x-1 इज इक्वल टू -1 इज, तो वो कहता है x-1 इज इक्वल टू -1 इज किसके बराबर होगा। तो बच्चों अगर आप सॉल्व करके देखें इसको तो x-1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x को हम सेपरेट कर लेंगे, इक्वल साइन, ये -1 इधर ही रहेगा और ये माइनस का 1 है तो यहाँ आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 से कट जाएगा तो वो 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टू राइट एन इक्वेशन वो यूज़ द साइन, अगर हमने एक इक्वेशन राइट करनी है तो हम कौन सा साइन का यूज़ करते हैं, इक्वल। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और कहते हैं अगर इफ़ x-1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 हो देन x की वैल्यू बताएं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं x-1 इज इक्वल टू /2 इज इक्वल टू 1। हम अब क्या करेंगे, बोथ साइड्स को x-1/1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 2। हम इस तरह से करेंगे, ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी ये x-1 और इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 ये आ जाएगा। अब x साइड पर कर लेंगे और 2 ये इधर माइनस का 1 है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो 3 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द स्टेटमेंट माई एज इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर एज, कि मेरी एज जो है मेरे ब्रदर की एज से, ठीक है, मेरे ब्रदर की एज मेरे से ट्वाइस है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म एज। तो हम माई एज x हो जाएगी इज इक्वल टू माई ब्रदर एज ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 और ब्रदर की एज भी नहीं पड़ता तो बाय वेरिएबल्स लगाएंगे। तो बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने इस तरह से सॉल्व करनी है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है।